As you know that we are facing very extraordinary moment this time. It is pandemic situation throughout the world. So to avoid the chaos, stay home, stay safe. Today we will discuss about chapter first of class 7 nutrition in plants. जैसे कि इस चैप्टर के हेडिंग में ही आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, हाउ प्लांट टेक देयर फूड एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन, उसके बारे में जानना है। साथ साथ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो कि न्यूट्रिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। क्लास 6 में आप लोग प्लांट्स के बारे में पढ़े हुए हैं, फूड कंपोनेंट्स के बारे में आप लोग अवेयर हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about what is nutrition. So you can see here, intake of food and its utilization by our body is called nutrition. अब यहाँ पे केवल हमारे ही बॉडी की बात नहीं हो रही है, यहाँ चूंकि चैप्टर आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में है तो यहाँ प्लांट्स की बॉडी की बात हो रही है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स नेक्स्ट चैप्टर है तो उसमें एनिमल्स द्वारा कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे प्लांट्स के बॉडी के द्वारा जो फूड कंज्यूम किया जाता है या जो फूड लिया जाता है उस फूड को हमारे मेटाबॉलिज्म में जाने के बाद वेरियस प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें फूड लेने के बाद हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस से फूड को डाइजेस्ट करते हैं और जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उनका हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए यूजफुल होना, वही यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल फूड होता है। सो न्यूट्रिशन इज अबाउट इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय प्लांट्स बॉडी। तो प्लांट्स न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फूड लेते हैं उन फूड में कई सारे फूड कंपोनेंट्स की प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ फूड कंपोनेंट्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है, ये क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यू हैव ऑलरेडी अवेयर अबाउट द फूड कंपोनेंट्स। मेनली there are 6 food components: carbohydrates, fats, vitamins, proteins, minerals, water, and some roughes are also required for the body of plants and animals, which we have not mentioned because it does not give you any nourishment, but it is required for the removal of waste. तो ये फूड कंपोनेंट्स कंबाइंडली इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऑल दीज फूड कंपोनेंट विच आर बेसिक नीड्स ऑफ आवर बॉडी, विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स ऑफ आवर बॉडी, दीज बेसिक नीड्स और फूड कंपोनेंट आर कंबाइंडली कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। सो जो ये बेसिक फूड कंपोनेंट्स हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, इन्हीं फूड कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट जो हमारे बॉडी को होता है उसका फुलफिल हम फूड को ईट करने के बाद कर पाते हैं। तो एज यू नो, हम लोग वेरियस टाइप्स के फूड को रेगुलर बेसिस पे ईट करते हैं, जिससे हमारे बॉडी को वेरियस टाइप्स ऑफ फूड कंपोनेंट की सप्लाई होती है। आपको पहले भी क्लास 6 में भी आप लोगों ने जाना है कि एक ही तरह के फूड आइटम्स को रेगुलर बेसिस पे आप ईट नहीं कर सकते,
क्योंकि उनमें कुछ स्पेसिफिक फूड कंपोनेंट्स ही मिलेंगे। तो हमें इन सारे फूड कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए या प्लांट्स के बॉडी को सारे फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इन सभी फूड कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि उन्हें न्यूट्रिशन के प्रोसेस से मिलेगा। जब ये प्लांट्स फूड लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं और ये फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होके उन्हें नरिशमेंट देते हैं, वही यूटिलाइजेशन होता है प्लांट्स के द्वारा। और यूटिलाइज करने से उन्हें कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1 तो है कि उनका प्रॉपर ग्रोथ होता है, प्रॉपर ग्रोथ, उनके डैमेज सेल्स, सेकेंड वन इज डैमेज सेल्स रिपेयर हो जाते हैं, सेल्स गेट रिपेयर्ड बाय दीज फूड कंपोनेंट्स। तो अब ये प्लांट्स जो है इन न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से लेते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हेडिंग के अंतर्गत। As you know or you should know that there are two types of mode of nutrition. One is autotrophic mode of nutrition, other one is heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition में मेनली प्लांट्स आते हैं और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स और अदर क्रिएचर्स आते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स या उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। सो द प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, those plants are called autotrophs और उनका mode of nutrition autotrophic mode of nutrition कहलाता है। whereas जो एनिमल्स या क्रिएचर्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, बल्कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स या उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं और उन एनिमल्स और क्रिएचर्स को हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। फिर से मैं बता दूं कि जो प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। The plants which prepare its own food by the process of photosynthesis, these plants are called autotrophs और इनके mode of nutrition को autotrophic mode of nutrition कहते हैं। और जो animals या creatures खुद का फूड प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बल्कि वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स या उनके प्रोडक्ट्स पे, वो एनिमल्स या क्रिएचर हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉप्स। और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें एनिमल्स और अदर क्रिएचर्स आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अदर क्रिएचर्स में क्या आएंगे? देयर आर लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट विच आर डिपेंडेंट फॉर अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो अदर एनिमल्स पे जो डिपेंडेंट होते हैं उनका डिस्कशन तो हम लोग बाद में करेंगे। अभी यहाँ दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अदर वन इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स करते हैं, जो कि अपना फूड प्रोडक्शन खुद करते हैं, वो किसी पे अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं।
तो इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो एनिमल्स और क्रिएचर्स होते हैं ये डिपेंडेंट